क्लास में मैं लेने जा रहा हूं खाद्य पदार्थों में रसायन शीर्षक। यह खाद्य पदार्थों में रसायन जो शीर्षक है ये कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र विषय की इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं खाद्य पदार्थों में रसायन की। देखिए बेटा, खाद्य पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया में उनके परिरक्षण मतलब उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए और उनके पोषण मान में वृद्धि करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों को मिलाया जाता है। इन्हीं रासायनिक पदार्थों को जो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं, उन्हें आकर्षक बनाते हैं और उनके पोषण मान में वृद्धि करते हैं को खाद्य रसायन कहा जाता है। कुछ प्रमुख पदार्थ जो खाद्य रसायनों में मिश्रित किए जाते हैं वो हैं परिरक्षक, खाद्य पदार्थ को मीठा करने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, वसा पायसी कारक व स्थायी कारक तथा प्रतिआक्सी कारक। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जितने भी प्रकार हैं खाद्य पदार्थ रसायनों के, ये खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं और उन्हें आकर्षक बनाते हैं, लेकिन मूलतः इनका अपना स्वयं का कोई भी पोषण मान नहीं होता है। मतलब इनका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वो पोषण मान लगभग 0 होता है। चलिए अब एक एक करके इनकी हम बात करते हैं। तो पहले हम लेने जा रहे हैं परिरक्षक या परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स। करेक्ट। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को किण्वन, अम्लीयकरण या किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं होने देते हैं, उन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। वे परिरक्षक कहलाते हैं और उनकी ये जो प्रक्रिया है, मतलब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखने की प्रक्रिया, ये परिरक्षण कहलाती है। ठीक है, परिरक्षकों को मूलतः 2 प्रकारों में बांटते हैं। समूह 1 के परिरक्षक, इसके अंतर्गत नमक, शर्करा एवं वनस्पति तेल आदि आते हैं। मतलब इस समूह के जो परिरक्षक हैं वो वास्तव में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित तो रखते हैं और खाद्य पदार्थों के स्वयं घटक भी होते हैं। इन्हें स्वादानुसार खाद्य पदार्थ में उपयोग किया जा सकता है। समूह 2 के परिरक्षकों में रासायनिक पदार्थ आते हैं, लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थ आते हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक ना हो। ठीक है, जैसे सोर्बिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के लवण। इस समूह में कुछ अकार्बनिक परिरक्षक भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। लेकिन हमारे देश में मतलब भारत में मूलतः इस समूह 2 के 2 परिरक्षक प्रयोग हेतु अनुमोदित किए गए हैं। बेंजोइक अम्ल, रासायनिक सूत्र C6H5COOH, या सोडियम बेंजोएट, रासायनिक सूत्र C6H5COONA, और दूसरा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, रासायनिक सूत्र K2H2O5, या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, रासायनिक सूत्र है Na2H2O5। मूलतः ये 2 समूह 2 के परिरक्षक हैं जिन्हें भारत में प्रयोग की अनुमति प्राप्त है। ठीक है, बेंजोइक, आपको पता होना चाहिए कि जो बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट है, इसके 0.01 से 0.1% विलयन का प्रयोग खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। मात्र 0.06 से 0.1% विलयन का। करेक्ट। इसे फलों के रस, पेय पदार्थों के परीक्षण में उपयोग किया जाता है, कारण क्योंकि यह जल में विलय होता है। दूसरी चीज, सोडियम बेंजोएट उपापचय द्वारा हिप्यूरिक अम्ल का सूत्र है C6H5NHCH2COOH। तो सोडियम बेंजोएट शरीर के अंदर उपापचय में हिप्यूरिक अम्ल में बदल जाता है और हिप्यूरिक अम्ल के रूप में मल के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। K2H2O5 दैट मीन पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड
का प्रयोग रंगहीन खाद्य पदार्थों में किया जाता है। रंगहीन खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किया जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग से CO2 मुक्त होती है, और ये CO2 अगर खाद्य पदार्थ रंगीन है तो उसके रंग को उड़ा देगी। इसलिए इनका उपयोग केवल रंगहीन खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में ही किया जाता है। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखना कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से जो CO2 गैस निकलती है, ये CO2 गैस सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। ठीक, ये ध्यान रखना चाहिए कि समूह 2 की परिरक्षकों के अंतर्गत केवल ऐसे रसायनों का ही उपयोग किया जाता है जो खाद्य पदार्थ को तो सुरक्षित रहें, लेकिन मनुष्यों के लिए किसी भी प्रकार के हानिकारक ना हो। ये या तो उसी रूप में जिस रूप में इन्हें उपयोग किया जाता है शरीर से बाहर निकाल दिए जाएं, या फिर किसी ऐसे रूप में परिवर्तित होकर शरीर से बाहर निकल जाएं जो शरीर के लिए लाभदायक ना हो। चलिए अब अगला खाद्य रसायन लेते हैं, कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, कृत्रिम मधुरक। ठीक है, रसायन जो स्वाद में मीठे होते हैं, है ना, जिनका स्वाद मीठा होता है लेकिन उनका ऊर्जामान नगण्य, ना के बराबर या शून्य होता है, उन्हें कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ या कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम मिठास उत्पन्न करके मधुमेह रोगियों, दैट मीन्स शुगर पेशेंट्स, के भोजन को स्वादिष्ट बनाने में होता है। ठीक है, क्योंकि इनको क्या होता है, अगर शुगर वो उपयोग करते हैं तो उनको हानि पहुंचती है, और बिना शुगर के कई खाद्य पदार्थ जो है स्वादहीन लगते हैं, उन्हें खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ये जो रसायन है ये भोजन को स्वाद प्रदान करते हैं, जिससे वो जो मधुमेह रोगी हैं वो आसानी से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। कुछ प्रमुख मधुरक हैं एस्पार्टेम या शुगर फ्री। एस्पार्टेम या शुगर फ्री शक्कर की तुलना में 100 गुना अधिक मीठा होता है। यह है इसकी रासायनिक संरचना। ठीक है, दूसरा है सैकरिन। यह शर्करा की तुलना में लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है और इसकी रासायनिक संरचना इस प्रकार होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला कृत्रिम मधुरक है एलिटेम। एलिटेम शर्करा की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक मीठा होता है और इसकी रासायनिक संरचना या आणविक संरचना इस प्रकार होती है। नेक्स्ट सुक्रालोज। सुक्रालोज यह शर्करा की तुलना में लगभग 600 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक संरचना हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। नोट करने वाली बातें हैं, कुछ विशेष तौर से याद रखने वाले बिंदु हैं कृत्रिम मधुरकों के संदर्भ में। जैसे नंबर 1, 1879 में खोजा गया सैकरिन सर्वाधिक लोकप्रिय, है ना, कृत्रिम मधुरक है। लेकिन सबसे पहले 1980 में एस्पार्टेम को खाद्य पदार्थों में उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त हुई। ठीक है, 1879 में सैकरिन खोजा गया, लेकिन 1980 में सबसे पहले एस्पार्टेम को खाद्य पदार्थों में प्रयोग की अनुमति प्राप्त हुई। एस्पार्टेम का प्रयोग ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों तक सीमित है। ठीक है, मतलब इसको गर्म खाद्य पेय पदार्थों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यह गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य और पेय पदार्थों में ही किया जाता है। एस्पार्टेम प्रकृति में पाए जाने वाले 2 अमीनो अम्लों एस्पार्टिक अम्ल और फिनाइल एलानाइन के डाइपेप्टाइड का एस्टर है। ठीक है, इसके जो दोनों घटक हैं एस्पार्टिक अम्ल और फिनाइल एलानाइन, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। तो यह एस्पार्टिक अम्ल और फिनाइल एलानाइन के डाइपेप्टाइड का एस्टर होता है। एस्पार्टेम जो है इसका ऊर्जामान शक्कर के लगभग बराबर होता है। एलिटेम जो है
ये गर्म करने पर भी स्थायी रहता है, अतः इसका उपयोग गर्म खाद्य और पेय पदार्थों में भी आसानी से किया जा सकता है। और वर्तमान में आजकल सुक्रालोज का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है। तो ये कृत्रिम मधुरकों के बारे में याद रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अब अगला खाद्य रसायन लेते हैं, इसका नाम है प्रतिआक्सी कारक। ठीक है, तो हम प्रतिआक्सी कारकों की प्रारंभिक धारणा पर यहां बात करेंगे। वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकते हैं प्रतिआक्सी कारक कहलाते हैं, है ना। मतलब प्रतिआक्सी कारक का मतलब है जो खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ना होने दे। इन्हें बलिदानी पदार्थ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं की कीमत पर पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकते हैं। मतलब इनका जो ऑक्सीकरण है वो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की तुलना में तेजी से होता है। ठीक, इसलिए जिस खाद्य पदार्थ में इनको मिलाया जाता है तो इनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है, ये स्वयं ऑक्सीकृत होते रहते हैं और जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है। आलू के चकते, दैट मीन चिप्स, बिस्किट, अनाज आदि के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये जो यौगिक हैं मतलब प्रतिऑक्सी कारक हैं, ये यौगिक की उम्र वृद्धि की क्रिया में जो भाग लेने वाले मुक्त मूलक हैं उनकी जो दर है उसमें कमी कर देते हैं, जिससे कि खाद्य पदार्थ ज्यादा समय तक सुरक्षित बना रहता है। ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सीटोलुइन, संक्षेप में बीएचटी लिखा जाता है। ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल, संक्षेप में बीएचए लिखा जाता है। इनके रासायनिक सूत्र ये इस प्रकार हैं। ये जो है प्रमुख रूप से उपयोगी प्रतिआक्सी कारक हैं। अब इनके संदर्भ में भी याद रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, जैसे प्रतिआक्सी कारक फिनोलिक यौगिक हैं। इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों में वसा के परिरक्षण हेतु किया जाता है। ये फिनोलिक यौगिक हैं और इनका प्रयोग खाद्य में उपस्थित वसा के परिरक्षण में किया जाता है। बीएचए युक्त मक्खन, यदि मक्खन में बीएचए मिला के रखा जाए तो वो वर्षों तक सुरक्षित रहता है, वो खराब नहीं होता है। साइट्रिक अम्ल तथा एस्कॉर्बिक अम्ल के साथ बीएचटी तथा बीएचए अधिक प्रभावी हो जाते हैं। मतलब यदि बीएचटी और बीएचए में साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल मिला दिया जाए तो इनकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह भी याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग शराब, शर्करा, शुष्क फल मतलब सूखे हुए फल और वनस्पतियों के सुरक्षा के लिए किया जाता है, के लिए इनका उपयोग प्रतिआक्सी कारक की तरह किया जाता है। ठीक है, और एस्कॉर्बिक अम्ल तथा विटामिन ई, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा विटामिन ई मतलब टोकोफेरॉल, ये भी अच्छे प्रतिआक्सी कारक है। ठीक, तो विद्यार्थियों ये था हमारा आज का शीर्षक, जिसका नाम था खाद्य पदार्थों में रसायन। तो आज के लिए बस इतना ही। इकाई के अगले शीर्षकों पर हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।